है गुरु नानक ने बोला है, जैसे जैसे बांटोगे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। बोला दुनिया का धन तुम दान करोगे तो कम हो जाएगा, पर ये ज्ञान का दान जितना जितना बांटते जाओगे तो देखना तुम शाहूकार बनते जाते हो, कभी भी खूटोगे नहीं। जैसे कुएं से पानी निकालते जाओ तो कुएं में से अंदर से दूसरा पानी आता जाता है, नया पानी आता ही जाता है। कुआं कभी भी देखा है कि कभी खुट जाए? कुआं माना हमेशा नित्य नया से नया पानी आता जाता है। तो बोला हर एक के अंदर में मत विच रतन जवाहर माणिक मोती, जे एक गुर की सिख सुनी। हर एक के मत में हीरे मोती लाल जवाहर है कि नहीं? खाली गुरु की सीख और सिख जो शिष्य है आकर गुरु की एक बात खाली सुन लेते हैं, उस बात पर रहते हैं, तो उसके अंदर से ही हीरे मोती लाल जवाहर अपने आप ही निकलने लगते हैं। है तो सबके अंदर ही। मूढ़क गंड खोले नहीं जो कर्मी बया कंगाल। बाहर से कंगाल समझ रहे थे, पर हर एक के अंदर में है ही, भरा पड़ा है। वो बोलते हैं ना भाई, एक भिखारी था, एक जगह 30 साल तक बैठ के भीख मांग रहा था। अभी वो धरती भी काली हो गई थी, जहाँ पर बैठे मांगता था, स्नान नहीं, ये नहीं, काला कलूटा खुद भी हो गया था। पैसा कोई देने आए उससे बदबू आने लगी, दूर से ही ऐसे फेंक देते थे। बोलेंगे उसके पास में कौन जाएगा, इतनी बदबू कौन वो सूंघे, तो दूर से ही उसको पैसे ऐसे फेंक देते थे। जब वो मर गया तो बोला अभी इसी जगह से आते जाते हम लोग ही हैं, बदबू को कौन वो सूंघे। तो उसको खोदाई करवाई, 4 जनों को बुला के खोदाई करवाई। जैसे खोदा तो नीचे से इतनी बड़ी देग, मना इतना बड़ा घड़ा हीरे मोती लाल जवाहर का निकला। बोला लोगों ने ऐसे सर पीट लिया। बोला अगर इसी फकीर को मालूम होता कि मेरे नीचे इतना है खजाना तो कभी मांगता था? मांगने नहीं जाता था। तो बोला इसी तरह से हर एक के अंदर में, चाहे इतना छोटा बच्चा है चाहे इतना बड़ा है, बड़े के अंदर में बड़ा ज्ञान, छोटे के अंदर में छोटा, उतना ही ज्ञान होता है। जितनी वो उसकी एज है तो उसके अंदर में भी ज्ञान होता है। तो बोला कोई भी सुना सकना है, कोई भी ज्ञान के बगैर है? ज्ञान के बगैर कोई भी नहीं है। हर एक के अंदर से कोई ना कोई ज्ञान निकल के आ जाता है। तो बोला उन सब का ज्ञान हम सबको मिल रहा है, तो हम कितने शाहूकार हो रहे। दादा भगवान ने एक दिन बोला था कि भाई देखो 75 या 80 इयर्स मेरी एज है, मेरे को अपना अनुभव प्लस में इतने जो मेरे पास आते हो, हर एक अपना अपना अनुभव मेरे को देकर जाते हो। मेरे पास कितने लाखों का अनुभव हो गया, लाखों का करोड़ों का अनुभव मेरे पास है, तो अभी मैं कितना शाहूकार हूँ, और वही अनुभव मैं आप सबको दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे तुम भी अपनाते जाते हो तो तुम सब भी शाहूकार हो गए कि नहीं? बोला गुरु का बच्चा गुरु जेहा। अभी गुरु का बच्चा कभी कंगाल हो सकता है? गुरु का बच्चा भी गुरु जैसा शाहूकार होगा कि नहीं? एक खाली राजकुमार मालूम है मैं राजा का बेटा हूँ, कैसा खुनकी से चलता है, खुनकी से चलता है ना। इसी तरह से मालूम पड़ जाता है कि हम गुरु के बच्चे हैं, तो कितनी खुनकी से, कितने उससे शान से चलते हैं, हम गुरु के हैं, गुरुवान। खाली वो देखते हैं, वो जो कमेटी में या कहाँ पर भी वो एक खाली मेडल वो उनको मिलता है, वो लटका के चलो, जो उनके होते हैं सिंबल कुछ भी लटका के चलते हैं मेडल्स। तो कितनी खुनकी में चलते हैं, हम फलाने पंथ के हैं, फलाने उसके दल के हैं, दल के वो पहन के चलते हैं, पर आत्मा के दल के शेर बच्चे, कितनी अंदर में खुनकी में चलना चाहिए।
कल एक ने सवाल पूछा, सबसे पावरफुल जानवर कौन सा है? किसने बोला शेर है, किसने बोला चीता है, किसने बोला हाथी। हाथी को दिखाते हैं कि बड़े बड़े लकड़ी के बुंड को उठा लिया, ऐसे खींच के उखाड़ लिया, जमीन से उखाड़ लिया, इतनी उसके अंदर में शक्ति है। पर बोला कि नहीं, ये सब भी शक्तियां कम है। बाहर से लिखा हुआ होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर तो मेगा पावर, या मेगा पावर लिखा हुआ होता है या हॉर्स पावर लिखा हुआ होता है। तो हॉर्स के अंदर में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, कितनी बड़ी छलांग दे देता है। तो बोला तुम सब भी पहले थे गधे या बोझा ढोने वाले बोला जाए, पर जैसे गुरु का संग किया अंदर में हॉर्स पावर आ जाता है, कितनी शक्ति आ जाती है, कितनी बड़ी बड़ी छलांग दे देते हो। कभी कामना के ऊपर तुमने जीत पहनी, कभी क्रोध के ऊपर, कभी लोभ के ऊपर, कभी मन के ऊपर जीत पहनी। मन के ऊपर जिसने जीत इतनी बड़ी छलांग लगा दी तो उसके अंदर में कितना हॉर्स पावर आ जाता है, कितना बड़ी आत्मा की शक्ति आ जाती है। तो बड़े में बड़ी है आत्मा के, मन के ऊपर जीत पहनना। बोला ये छोटी छोटी जीत तो होती रहती है, उसमें हार भी होगी, पर जिसने मन के ऊपर जीत पहनी वो आया था ना माँ के पास, जगजीत। पहले था छोटा जग्गू, माँ भी उसको बोलती थी जग्गू बेटे आओ बैठो, ये वो सब। गया राज्य पर राज्य जीतने, राजकुमारी था, करते 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 राजा हो गया। इतने सारे शहरों पर उसने जीत पहन ली थी, इतने बड़े मुकुट पहन के आया था, ताज पहन के आया। माँ को आकर पाँव भी नहीं छुआ, ऐसे खड़ा हो गया तन के। माँ ने बोला ए जग्गू बेटे आए हो? जैसे उसकी शक्ल ही ऐसे होगी, निराश नाउम्मीद हो गया। बोला सारी दुनिया मेरे को राजा 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 करके बुलाती है, जगजीत जगजीत, जगत को जैसे जीत के आया है, ये मेरे को जग्गू करके बुलाती है। बोला तुम्हारी माँ ने पूछा जैसे मैंने तेरे को जग्गू बेटा बोला, तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसे हो गई? बोला छोड़ो। बोला पर बताओ तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसी होगी? बोला सारी दुनिया मेरे को जगजीत करके बुलाती है, तुमने मेरे को जग्गू करके दिया, माने इतना चिंटू कर दिया, इतना छोटा। मैं इतना कुछ बन के आया था, मेरे उस पर तुमने पानी फेर दिया, ये क्या हुआ? बोला पर मेरे को तो मंजीत पसंद है, जगजीत तो पसंद नहीं है, मंजीत पसंद है। बोला ये मंजीत क्या होता है? आप क्या मेरा नाम बदली करना चाहती हो? बोला नहीं, मंजीत माना जिसने मन के ऊपर जीत पहनी है। बोला वो कैसे होगा? बोला उसके लिए तो मेरे गुरु के पास जाना पड़ेगा। उसके पास गया, हाथी घोड़ा पालकी ये सब लेकर गया, दास दासियां भोजन ये सब अपने साथ सामग्री लेकर गया। गुरु को बोला कि मेरे को बताओ मंजीत क्या होता है? जैसे नहीं अहंकार में। बोला यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। बोला मेरी माँ ने तो बोला था, उनको मालूम है कि मंजीत क्या होता है, आप बोलते चले जाओ। बोला हाँ मैं बोलता हूँ चले जाओ। दुखी होकर माँ के पास आया। माँ ने बोला कि क्यों, तुम्हारी शक्ल क्यों है ऐसी? बोला उसने बोला निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। बोला तू गया कैसे था गुरु के पास? बोला जैसे वह हमेशा जाता हूँ। बोला क्या गुरु को जीतने गए थे? बोला मेरी तो ऐसी आदत है, हमेशा ऐसे ही जाता हूँ। बोला गुरु के पास जाने के लिए निम्रता भाव, कोई भी दास दासियां ये वो अपने साथ नहीं, कुछ भी नहीं, और चप्पल भी नहीं पहन के जाओ, पाँव ऐसे नंगे करके अंदर में। बोला ना सिंपलिसिटी, इतनी तुम्हारे अंदर में निम्रता भाव होए और सिंपलिसिटी होनी चाहिए
तुम अंदर में कुछ राजा बन के जाते हो, कुछ बन के जाते हो। गुरु के पास भी हम आते हैं, कुछ ना कुछ बन के आते हैं। पर यहाँ पर है रास्ता बी नथिंग होने का। जब यहाँ पर बी नथिंग हो जाओगे तभी तो आत्मा को जीत लोगे। तो बोला कि इसी तरह से गुरु के पास भी जब गया, निम्रता भाव से श्रद्धा लेकर अंदर में, बोला बैठो। बोला अब आप मेरे को बता सकोगे कि मंजीत क्या होता है? निम्रता अंदर में आ गई, पूछने का भी डंग। बोला उसके लिए तो तुम्हारे को 12 महीना यहाँ पर रहना पड़ेगा। बोला एक मंजीत बनने के लिए 12 महीना रहना पड़ेगा? बोला हाँ। और ये जो मेरे आते हैं प्रेमी जन, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, कुर्सियाँ दरियाँ बिछानी, कुएं से पानी भर के आओ, ये करो वो करो, ये सब कर सकोगे? बोला पर मेरे को मंजीत बनने का है, उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, तब मेरी माँ खुश होगी। उसने सब कुछ काम किया, पोछा लगाया, ये किया वो किया, सबको पानी भर के देना, कुएं से पानी लेकर आना, इतनी सारी सेवा करने के बाद एक दिन गुरु ने उसको बोला, हे मंजीत यहाँ पर आओ। अंदर में जैसे नहीं, एक तो रोना भी आ गया और अभी बोला कि तुम्हारी जो भी हुई पढ़ाई पूरी हो गई, अभी तुम जा सकते हो। माँ के पास गया, माँ ने बोला हे मंजीत आ जाओ, या हे जगजीत आ जाओ। दोनों बात उनको कही, जगजीत भी बोला मंजीत भी बोला। बोला अभी मेरे को माँ इस बात के लिए भी कोई है ही नहीं, तलब ही नहीं है। इतना मन मेरा वो हो गया है, कोमल हो गया है, जो बाहर के शब्द की मेरे को अभी जरूरत नहीं है। तो बोला कि जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगजीत भी बन जाता है। बड़े में बड़ी है कि हमने अपने मन को जीता है। सबको तो जीत लेंगे, सबको अपने कंट्रोल में भी चलाएंगे, पर मेरा मन मेरे कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल? आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो देखें, कभी कामना का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का हमारे ऊपर वार होते रहते हैं, तो हम उसको कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं या उनके बहकावे में बह जाते हैं।